ये सेशन बेटा उनके लिए है जो दिल्ली नहीं आ सकते। ये सेशन उनके लिए है जो गरीब है, या कह सकते हैं जो यहाँ तक पहुँचने का ख्वाब सिर्फ पाले हुए हैं। यहाँ के टीचर्स, दिल्ली के मुखर्जी नगर के टीचर्स से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और वो बेस्ट दे सकते हैं अगर उनको बेस्ट क्वालिटी मिल जाए तो। इसीलिए शायद आपके लिए ये एसेंशियल हो या नहीं हो, ये सेशन आपके लिए हो या नहीं हो, लेकिन कम से कम उनके तक पहुंच जाए जो यहाँ तक आना चाहते हैं, ताकि हम वहां तक पहुंच सके। बेटा ये केडी लाइव का न्यू बैच का अनाउंसमेंट है, लेकिन न्यू बैच के साथ साथ मैं आपको 2-3 छोटी छोटी चीजें बताना चाहती हूँ इसके साथ। मुखर्जी नगर अगर कभी आ सको तो आओ। मैं चाहती हूँ आप खुद देखो कि मुखर्जी नगर में कैसे सपने लेके आते हैं बच्चे। यहाँ पे रातों रात हीरो बन जाते हैं, या फिर रातों रात बहुत मनोबल भी टूट जाता है। कई बार आपको लगता है कि मेरे ये सारे सच्चे दोस्त हैं, लेकिन पता चलता है कि नहीं, यही तो है जिनके साथ मुझे प्रतिस्पर्धा करना है और यही मेरे टफेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। कभी आपको घर की याद आएगी, फिर यहाँ पे आप ठंडा खाना खा के भी घर में कहोगे नहीं नहीं एकदम सब मस्त चल रहा है। आप जीना सीखते हो, जीवन की कठिनाई को सीखते हो। और ऑफलाइन बैच जो है इसी महीने के 26 तारीख को आ रहा है मुखर्जी नगर में। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आपको पता है, आप कभी भी मुखर्जी नगर आओ तो एक बार जरूर घूमना। दिल्ली आओ तो मुखर्जी नगर जरूर आना। आपको पता चल जाएगा कि ये जो एजुकेशन सेक्टर है उसका सबसे बड़ा हब मुखर्जी नगर है। और मुखर्जी नगर में भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, क्योंकि यहाँ भी बच्चों के बीच में तो प्रतिस्पर्धा है ही, लेकिन टीचर्स के बीच में भी प्रतिस्पर्धा है। और निर्विवाद कोई दो राय नहीं, आप किसी से भी बात कर लेना। फर्स्ट नंबर पे वो केडी कैंपस को कहेंगे, और सेकंड नंबर पे उनको समझ में खुद ही नहीं आता किसका नाम रखें। क्योंकि आपको मैं सच्चाई बताऊं तो 1 से लेकर 9 नंबर तक सिर्फ केडी कैंपस है। और अगर हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक बैच के बच्चे हैं उसके भी आधे बच्चे पूरे मुखर्जी नगर के मार्केट के सभी इंस्टीट्यूट्स को मिला के, तो इसीलिए यहां पर जो क्वालिटी हम ऑफलाइन देते हैं बेटा वही सेम क्वालिटी हम ऑनलाइन देना चाहते हैं, और ऑनलाइन दे रहे हैं बहुत ही कम फीस में। अब तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये एजुकेशन जो हम दे रहे हैं, पहले वो सब बच्चे देख ले कि हमने क्या दिया है, हम क्या दे रहे हैं, और बाकी उन लोगों ने जो फ्री में या कम रेट में या जैसे भी कहीं भी पढ़ा है वो उन्होंने क्या पढ़ा है वो खुद एक बार कंपेयर करके देख ले। मैं चाहती हूं हमेशा कि मेरे ऑनलाइन टीम अलग ना हो ऑफलाइन से, क्योंकि हम सेम क्वालिटी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन रखना चाहते हैं। ऑफलाइन में आपको मैथ्स में 2 टीचर्स मिलते हैं, रीजनिंग में 1 टीचर है, और जीएस में कम से कम 5 टीचर्स हैं। इंग्लिश मैं पढ़ाती हूँ। ये तो हमारे फाउंडेशन बैच की बात है। बाकी अगर आप जीटीबी नगर देखेंगे, मुखर्जी नगर देखेंगे तो बहुत बढ़िया अलग से दूसरी टीम है जो दूसरे बच्चों को संभालती है। लेकिन यहाँ मैं इस मंच पे, केडी लाइव के मंच पे, अपने साथ फाउंडेशन बैच की टीम को लेके आई। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले इस बैच में, यानी कि ये जो हमारा बैच आ रहा है 9 अक्टूबर को, यानी आज के दिन, इसमें मेरे साथ जो है वो टीचर्स को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मैथ्स के लिए बुलाऊंगी पुष्पेंद्र सर को। बहुत ही सीरियस टीचर, सिंसियर टीचर, मजाक नहीं, अननेसेसरी बातें नहीं। आज मैं किसी टीचर का वीडियो देख रही थी, उन्होंने यही कहा कि जैसे ऑनलाइन आया है बच्चों को ये पता चल गया कि ये ऑफलाइन में भी कुछ ऐसे टीचर्स थे जो अननेसेसरी बातें करते हैं। ज्यादा कैमरा कॉन्शियस तो हो गए कि हाँ कैमरा लग गया है तो इसीलिए बातें कम करनी है, लेकिन फिर अननेसेसरी बातें में फिर खो जाते हैं क्योंकि आदत से बाज नहीं आते हैं। तो फिर मुझे हंसी भी आई और मैंने कमेंट्स भी पढ़े, तो कमेंट्स पे बहुत सारे ऐसे नाम थे जो ऑनलाइन बहुत फेमस है, लेकिन क्वालिटी एंड कंटेंट्स में वो दम नहीं है। इसीलिए बातों से बच्चों को मोहित करना उनको आता है। ये एक जगह है जहां पे मैं कह सकती हूं कि मैं अपने टीचर्स की खूबियां गिनवाती हूं, लेकिन मैं ये बताऊंगी कि ये पुष्पेंद्र सर को बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि ये सिर्फ नजर रखते हैं क्वेश्चंस पे। कौन सा नया क्वेश्चन आया,
अभी जो परसों की आया 2 दिन पहले सीपीयू का, इनके पास पूरा कंप्लीट मैथ्स का जितने भी मैथ्स आए हैं उसके क्वेश्चंस सारे उन्होंने निकाल के अपने पीडीएफ में सजा लिए हैं और इन्होंने वो पढ़ाना शुरू कर दिया। सबसे मेन चीज है क्वालिटी एंड कंटेंट्स। मैं आपको अपने टीचर के लोग खूबियां गिनाते हैं, मैंने अपने टीचर की नाकामियां गिनाई है कि उनको बिल्कुल बातें कर बनाना नहीं आता, उनको बिल्कुल भी इधर उधर की बातें करके बच्चों को मोहित करना नहीं आता। उनको सिर्फ एक ही चीज आता है, वो है पढ़ाना और अपने कंटेंट्स को अपडेट करना। और हर ऑनलाइन के टीचर पर ये नजर भी रखते हैं। मैं आपको बताती हूँ अंदर की बात कि कोई भी कुछ भी नया कॉन्सेप्ट अगर बता रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे, तो हम टीचर्स जानते हो मैथ्स के कई टीचर्स होते हैं, 1 साल चलते हैं, दूसरे साल आउट हो जाते हैं, 2 साल के बाद आउट हो जाते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते भी, मैडम आप इंग्लिश में आज तक कैसे चल रहे हो? मैं सिर्फ एक ही चीज जानती हूँ कि आज भी रात में बैठ के पढ़ती हूँ और मुझे बहुत कुछ नया मिलता है और मैं कैसे बच्चों को इंटरेस्टिंग बना के सेशन दूं, वही कोशिश करते रहती हूँ। तो वही सेम चीज मैंने सेम लक्षण पुष्पेंद्र सर में देखा है। मैं चाहती हूँ पुष्पेंद्र सर बताए कि बैच को कैसे लेके आगे रन करेंगे और क्या कराएंगे। हाँ, जरूर बने रहना क्योंकि मैं लास्ट में अपनी इंग्लिश के बारे में बताऊंगी। यस, तो धन्यवाद मैडम। तो मेरे बच्चों, ये जो ऑनलाइन बैच है मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। इसमें ऑलमोस्ट लगभग जो मेरा ऑनलाइन बैच होता है, पहली बात भारत का सबसे सस्ता बैच ये है, 599 रुपये। मुझे नहीं लगता कि मैथ का कोई बैच पूरे इंडिया में आपको मिलेगा। पढ़ाते हुए मुझे लगभग 10 से 12 साल हो गए और मैथ का जो मेरा ये बैच होता है जिसमें 200 क्लास अर्थमेटिक की होती हैं और लगभग 210 क्लास एडवांस मैथ की होती हैं। तो टोटल यदि हम काउंट करें तो 400 क्लास लगभग सिर्फ मैथ्स की मैं पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ और मेरी फीस है 599 रुपये। यदि हम गणित के हिसाब से चलें तो मेरा एक क्लास केवल आपको 1.5 रुपये का पड़ता है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। 400 क्लासेज मैं ऑनलाइन आपको देता हूँ और प्रॉपर, जिसमें 1 घंटे में सिर्फ मैं नॉन स्टॉप पढ़ा रहा होता हूँ और डेली 2 क्लास इसमें होती हैं। अर्थमेटिक की क्लास भी होती है और एडवांस मैथ की क्लास भी होती है और प्रॉपर टाइप वाइज एक एक चीज को हम लेकर के चल रहे होते हैं। दिमाग में हमारा साफ साफ सीडीएस का एग्जाम हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया, सीपीओ, फेज 11 और अदर जितने भी एग्जाम होते हैं, एक एक एग्जाम के एक एक क्वेश्चन पर हम फोकस रख रहे होते हैं। सारी चीजें हम लेकर के लो लेवल टू हाई लेवल हम पढ़ा रहे होते हैं। सारी चीजों को लेकर के इस बैच में मैं कवर कराता हूँ। तो मैडम यही था। मैंने कहा आपको मेरे जो टीचर्स मेरे प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे वो आपको बिल्कुल क्वालिटी, शुद्ध क्वालिटी दे देंगे। क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में हमें पता ही नहीं था कि भाई कैसे बच्चों को बहलाया फुसलाया मोटिवेट किया जाता है। क्योंकि हमारे पास वही बच्चे आते हैं जो मोटिवेटेड होते हैं, जो एकदम उनको रहता है बस फोड़ डालना है इस एग्जाम को। तो हमें तो सिर्फ उनको क्वालिटी और कंटेंट देना था। तो इसीलिए हमारी टीम में आज से नहीं, मुझे लगता है करीबन 7-8 साल हो गए ना सर, 8 साल हो गए, 8 साल से पुष्पेंद्र सर है। अब आते हैं रीजनिंग पे मोहित सर। ये क्या है मैं आपको बताती हूँ अंदर की बात। ये अपने साथ 2-3 स्टूडेंट्स को अपने पास एम्प्लॉय कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस्तेमाल करते हैं, एम्प्लॉय कर लेते हैं। वो भी कमा रहे हैं, उनको भी घर खर्च अपना यहाँ पे जो रेंट वगैरह निकल जाता है। और ये क्या करते हैं, उनसे कहते हैं सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स के जो पढ़े बच्चे हैं निकलवाते हैं और वो सारा बाइफर्केट करवा लेते हैं और फिर वो सारा सॉल्यूशन जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक हो सकता है, सबसे शॉर्ट टेक्निक हो सकता है, उससे वो सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद वो टाइप करवाते हैं। एक बार बीच में मेरी इनसे एक लड़ाई हुई थी। कारण क्या था कि इतने चालाक है ना कि मेरा एक टाइपिस्ट को दूसरे सेंटर में जो गोपालपुर में था वहां भी इन्वॉल्व किया हुआ था और यहां भी इन्वॉल्व किया हुआ था। इसको पता नहीं था कि वो सेंटर वाला भी इन्हीं का काम कर रहा है, उसे पता नहीं था ये भी कर रहा है। मेरे दो टाइपिस्ट मेरे खर्चे पर, ठीक है, और इस्तेमाल ये कर रहे थे। तो मुझे ये लगा कि मैं तो पहले तो मैंने अच्छे से इनको रगड़ा कि भाई 2 टाइपिस्ट तुम कैसे ले लोगे भाई, हम लोग कहाँ जाए। लेकिन एक चीज है कि अगर इनको 2 टाइपिस्ट की जरूरत महसूस हो गई तो मैं समझ सकती हूँ इसका मतलब है कि ये आज 4 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन उसके पहले पढ़ा रहे थे, 2000 में हम लोग ऑनलाइन आए, उसके पहले से ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। तो ये बेसिकली हम लोग 2019 में ऑनलाइन में आए और ये उसी समय से किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे थे, फिर लॉकडाउन में हमारे साथ आ गए। इतने सालों के बाद भी इनका कंटेंट्स पूरा नहीं हुआ है
तो आप समझ सकते हो कंटेंट्स पूरा तो हो चुका है, मैम मैं एक्चुअली अभी दिखा रहा हूँ एक चीज। लेकिन हाँ आइए लेकिन कंटेंट्स पूरा होने के बावजूद भी ये इतने ज्यादा अपडेट करते रहते हैं कि अपने पीछे ही बहुतों को बिजी रखते हैं। ऑफलाइन में बेटा हम लोगों को कहीं भी छुप के आंसर देखने का संभावना नहीं रहता कि अच्छा ठीक है बच्चों करो तो जरा, फिर उसके बाद हम छुप के कैमरा से बाहर निकल के ऑनलाइन में देख लें। बेटा ऑफलाइन में सामने से क्वेश्चन की फायरिंग होती है, अगर उन फायरिंग को झेल लिया कोई टीचर, वो भी केडी कैंपस में, इसका मतलब उनमें कुछ तो बात है। तो चलिए मिलते हैं मोहित सर, कैसे कराएंगे और ये आप क्या दिखा रहे हैं बताइए बच्चों। मैम अभी हमारी नॉर्मल बात हो रही थी, जैसे अभी मैं क्लास लेके आया हूँ, आप एक चीज चेक करिए मैम, क्वेश्चन कब गए? क्वेश्चन 2023। एसएससी एमटीएस 3/5/2023। मैम सीपीओ के जी भी जो एनालिसिस से क्वेश्चन आए वो भी इकट्ठे हो चुके हैं, उनके भी सॉल्यूशन रेडी हो रहे हैं। वाह, ये अभी मैं अभी गोपालपुर से आया हूँ, पीडीएफ लेके। आप कहोगे टाइपिस्ट को वहीं पे भी रोका हुआ है। तो वही मैंने कहा मेरे टाइपिस्ट सारे आपके काम में बिजी रहते हैं। तो बेटा बात एक है केडी लाइव, केडी कैंपस। केडी कैंपस की अगर मैं बात करूं ऑफलाइन, केडी लाइव की जो टीम है ऑनलाइन। तो सबसे पहले मेन चीज आप ये देखो कि जो टीम स्टार्ट हुई थी केडी लाइव की, बेटा आज तक वही है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। देखो पढ़ाना तो बहुत आसान है, कोई भी 4 दिन में मार्कर उठाए और शुरू हो जाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन बेटा वो चीजें डिस्कस करना जो एग्जाम रिलेवेंट है। आज भी मैंने ऑफलाइन में क्लास में डिस्कस किया था, मैंने कहा ओपन चैलेंज रखता हूँ बेटा, सीपीओ के पेपर में 50 में से 50 कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा जो क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा ये मेहनत होती है और मेहनत आप भी कर रहे हो, लेकिन एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ करो, चीजें लेटेस्ट पढ़ो। टीम आपके साथ जुड़ी हुई है केडी कैंपस की ऑफलाइन। इंग्लिश मुखिया जी खुद हैं तो कह ही नहीं सकते कुछ। बेटा मैथ्स में आप देख पा रहे हैं पुष्पेंद्र सर, राणा सर, दोनों टीचर्स ऐसे हैं, कहीं से कुछ भी ले आओ बेटा, मैं ओपन कह रहा हूं, तुम क्वेश्चन लाने की हिम्मत रखो, हम सॉल्यूशन खुद देखेंगे। बेटा रीजनिंग मेरे हवाले छोड़ दो। जीएस आप देख पा रहे हैं, इधर रवि सर और इधर हमारे डबल बैटरी हैं, ये कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं और आपके हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। एक एक टीचर को आप फील करो यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है। और अब तो केडी लाइव पे हम डेमो भी नहीं हो रहे। मेन चीज क्या है बेटा, डेमो होता क्या है? डेमो एक हल्का सा आप ये कह सकते हो टीचर से इंटरेक्शन होता है। अब बेटा नाम सर्च करो मोहित कवात्रा, आपको 1400 लेक्चर मिल जाएंगे और 1400 लेक्चर कम नहीं होते। रीजनिंग के 1400 लेक्चर बेटा आपके सामने होंगे, तो आप फील करो कैसा टीचर पढ़ाता है। इतना मैं चैलेंज करता हूँ, पहली क्लास और लास्ट क्लास दोनों सेम मिलेगी। ये नहीं होगा कि दूसरी क्लास में कम हो गए, तीसरे पे डाउन हो गए। बेटा जो फर्स्ट क्लास होती है वैसी की वैसी आपको लास्ट क्लास मिलेगी। थैंक यू सो मच मेरे भाई, ये तो आप सभी का प्यार है कि आप अच्छा पढ़ते हो, तो हम केडी लाइव केडी कैंपस पे अच्छा पढ़ा पाते हैं। बैच आपका स्टार्ट बेटा 9 तारीख से है, आज से ही हो गया, आज से स्टार्ट हो चुका है। इंग्लिश नीतू मैम, मैथ्स के साथ मिलेंगे आपको पुष्पेंद्र सर, रीजनिंग में मैं मिलूंगा, जीएस की बेस्ट टीम जुड़ेगी, केडी कैंपस की ही टीम आपके सामने जुड़ेगी। तो बेटा जो भी बच्चे घर रह के पढ़ना चाहते हैं, मैं वही सीपीओ में भी काफी बच्चे आए थे, एक बच्चे का अभी मैं वीडियो कॉल में भी बात हुई, बोला मैं कल आऊंगा सर, सीपीओ में रैंक 33 है। तो बेटा सीपीओ में टॉप इंडिया की अगर मैं बात करूं 100 में से 50 से ज्यादा रैंक केडी कैंपस से आ रही है, केडी लाइव से आ रही है। कुछ तो बात होगी, थोड़ा सा सोचो। डेली एक बात मैम आपसे भी डिस्कस करूंगा मैं, एक बैच चलता है F13, वो बच्चे कहते हैं जैसा डेली टॉपर आ जाते हैं नीतू मैम की क्लास में। तो बेटा ये तो आपका प्यार है ना। हाँ मिठाई का डब्बा बेटा मेरी क्लास में भी ले आया करो, मैम की क्लास में लेके जाते हो। मैंने आप मना किया यार प्लीज, हर रोज आ जा रहे हैं बच्चे टॉपर्स, 5-6 आ जाते हैं। मैंने कहा अब रुक जाओ, हर बैच में 15 मिनट तुम लोग खा जाते हो मेरा। मेरी क्लास में भेज दिया करो मिठाई के डब्बे के साथ। तो बेटा आप जुड़िए ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, बस पढ़ना है, कंटिन्यूअस पढ़ना है और पेशेंस के साथ पढ़ना है।